इस टॉपिक में हम बात करेंगे पीएच की। पीएच है क्या? पीएच है यूनिवर्सल स्केल, जो एसिड और बेस को पता करता है कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं हम इसको। पावर ऑफ हाइड्रोजन से पता चलता है, जिसकी पावर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगी या कम होगी तो उससे हमें पता चलेगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच आयन। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को बताता है। ये है पीएच स्केल। 0 से लेके 7 तक आपके एसिड होते हैं। 7वां नंबर जिसका होगा वो होगा आपका न्यूट्रल, और 7 से जो ज्यादा होगा और 14 तक होगा वो होगा बेस। ठीक है, यहां से लेके यहां तक बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि पीएच नंबर जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, और यहां से लेके यहां तक एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि पीएच नंबर जिसका कम होगा वो एसिडिक होगा। ये बात हमने 10th क्लास में कर रखी है। अब हम पहले थोड़ा सा लॉग देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा लॉग लगेगा। लॉग मैं आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में करा चुका हूं, ये एक बार रिकैप कर रहा हूं मैं उसका। लॉग ये एक फंक्शन है जो पावर को रिप्रेजेंट करता है। किसी नंबर को जो पावर में हो लिखने के दो तरीके, एक है एक्सपोनेंशियल और एक है लॉगरिथम। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। अगर लॉग में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका मतलब होता है वो दोनों चीजें ऐड हो रही हैं। एक तो इस बात का ध्यान रखना, इन कैलकुलेशंस में दो चीजें डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब है वो दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। और इससे बेसिक चीजें देखनी हो तो जो आपको मैथमेटिकल टूल्स में लॉग वाली वीडियो दी थी उसमें देख लेना। और अगर a की पावर b है तो वो b आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें हुई लॉग की। अब यहां पे हमें दिखाई दे रहा है पीएच का मतलब माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच आयन की कंसंट्रेशन। अब जो आगे माइनस लिखा है उसको मैं पावर बना देता हूं, तो एच आयन की कंसंट्रेशन हो जाती है -1। और किसी कंसंट्रेशन अगर -1 है इसका मतलब है, या किसी की पावर -1 है इसका मतलब है 1/h। तो ये बन गया आपका पीएच। ठीक, अच्छा ये तो हुई पीएच की कैलकुलेशन। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 17 है, उसको ध्यान में देंगे। एग्जांपल नंबर 16 क्या कहता है इसमें? द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन in a sample of soft drink is 3.8 into 10 raised to the power minus 3 molar. What is its pH? तो पहली बात तो यह हमें pH की एच आयन कंसंट्रेशन दे रखी है और pH निकालना है। एच आयन कंसंट्रेशन है 3.8 into 10 की पावर -3। pH होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ 3.8 into 10 raised to the power -3 मोलर। pH कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ लॉग 3.8 प्लस लॉग 10 रेज टू द पावर 3। अभी मैंने बताया था पावर आगे आ जाती है, और एक चीज और, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो लॉग में 10 की जितनी भी पावर हो वो वैल्यू बन जाती है, और 3.8 की वैल्यू हम लॉग की टेबल में ढूंढेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां पर आप याद रखने के लिए ये टर्म्स लिख लो, लॉग की कुछ टर्म्स लिख लो। लॉग 10 1 होता है, लॉग 1 0 होता है, लॉग 2 0.3 होता है, लॉग 3 0.48, लॉग 5
0.7 और log 7 0.85। ठीक है, इन्हें लर्न कर लो, इनसे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम एग्जांपल नंबर 7.17 की। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 1 into 10⁻⁻8 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, अब पहले तो मैं सीधे साधे तरीके से कर रहा हूं, जो मुझे लगता है कि भाई ये होना चाहिए। कंसंट्रेशन दे रखी है एच की, वो है 1 into 10⁻⁻8। अब दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है। अब आप कहोगे भैया कम लग तो नहीं रही, चलो हम इसकी वैल्यू को खोल के देख लेते हैं। 0.1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ, अब लग रही है वैल्यू छोटी? ठीक है, मतलब आप 10⁸ का मतलब हो गया, 10⁷ का मतलब होता है 1 करोड़, 10⁸ का मतलब हो गया 10 करोड़। 10 करोड़ पानी की ड्रॉप में एक ड्रॉप अगर किसी चीज की डालोगे तो उसका एसिडिक करेक्टर कितना होगा? ना के बराबर। ठीक है, तो वो कह रहा है ये वाला कंसेप्ट है, इसका एसिडिक करेक्टर बहुत कम है, इसलिए हमें पानी की कंसंट्रेशन और पानी को भी, पानी के पीएच को भी देखना पड़ेगा। अगर मैं पानी का पीएच नहीं लेता हूं तो क्या जवाब आता है? पीएच का फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ HIN। अगर मैं सिर्फ इसको रख दूं तो आपके पास जवाब क्या आएगा? माइनस लॉग 1 into 10⁻⁻8, और 10⁻⁻8 का मतलब हो गया 10⁻⁻8, क्योंकि माइनस पड़ा है ना बाहर, और +8 का मतलब हो गया pH 8। क्या किसी एसिड का pH 7 से ज्यादा हो सकता है? कितना भी कम हो, न्यूट्रल हो सकता है वो, यानी कि 7 के नजदीक। ये तो 7 से कम हो गया, इसका मतलब ये कैसा आंसर है? गलत है। अब मैंने कहा ये एक बात तो ये करी, एक और तरीका, एक तो इस तरीके से आंसर निकाला। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका देखो। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम पहले पानी की बात करते हैं, पानी का पीएच समझते हैं, उसके बाद इसमें बात करेंगे। H2O अगर डिसोसिएट होता है H+ आयन में और OH- आयन में, ठीक है, यानी कि आप कहो कि सेल्फ आयनाइज होता है, पानी पानी के साथ रिएक्ट करता है, सेल्फ आयनाइजेशन भी कह सकते हो इसको। तो H2O जब टूटता है H आयन और OH आयन में, तो पीएच कितना आता है? यहां से जो आपका Kc निकलेगा, वो निकलेगा कंसंट्रेशन ऑफ H आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अगर H2O को मैं उठा के उधर ले जाऊं तो Kc मल्टीप्लाइड में H2O इज इक्वल्स टू H आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। एक बात तो ये हुई, इसको आप कह सकते हो KW। W का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो कांस्टेंट है, वो है 10⁻⁻14। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, तो ये है क्या? ये एच आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन है। अभी मुझे ये तो पता नहीं यहाँ पे एच आयन कितने, OH आयन कितने, तो आप ये कर सकते हो कि एक को x ले लो, 1 0 0, 1 में से गया x x x, तो यहां से KW कितना दिखाई दे रहा है? x मल्टीप्लाई में x इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। इसका मतलब एच आयन और OH आयन अभी बराबर है, लेकिन जब आप HCl ऐड करोगे तो क्या बढ़ेगा, एच आयन या OH आयन? ऑन एडिंग HCl, पहले HCl को तोड़ दो, HCl कैसा है? वीक या वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो ये कंप्लीटली टूट जाएगा, पार्शियली? कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। H2O कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, ये
10 रेज टू द पावर -8 मोलर था, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। तो अब मुझे x लिखने की जरूरत ही नहीं है। x लिखने की जरूरत तब होती है जब इक्विलिब्रियम होता है और कंडीशन में मुझे जो चीज टूटी होती है उसके बारे में पता नहीं होता। अब तो पता है एच आयन कितना है, 10⁻⁸ पूरा पता है। अब आप कह सकते हो कि भैया कंसंट्रेशन चेंज हो गई है। एच आयन की कंसंट्रेशन है, पहले थी x और अब है 10⁻⁸, ऐड होकर ये हो गई है। और ओ एच आयन की कंसंट्रेशन पहले थी x और अब भी x ही है। तो अब आप कहोगे अब जो नई चीज आई है वो ये है कि x मल्टीप्लाइड में x प्लस 10⁻⁸ इक्वल है KW के। कैसे पता चला भाई? अभी पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल्स टू KW। KW की वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻14। ठीक है, तो क्या यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी? और x की वैल्यू आ गई तो x था क्या? x था OH आयन, x था OH आयन। अब आपकी मर्जी है कैसे आप सॉल्व करना चाहते हो। या तो कोई बच्चा OH आयन से सॉल्व करना चाहेगा या H आयन से। अगर मैं OH आयन की कंसंट्रेशन लेता हूं x और सॉल्व करता हूं POH आयन। अब एक तो बात दिमाग में आ रही है कि POH क्या है, हमने तो pH पढ़ा है, इसको भी समझाता हूं। POH आयन क्या आएगा? माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। और OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी है जो x ने सॉल्व करके दिया। ठीक है, अब अगर आपको pH निकालना हो तो pH होगा 14 माइनस POH आयन। 14 माइनस POH आयन एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहूं यहां पे x कितना, H आयन कितना था? H आयन था x प्लस 10⁻⁸। ठीक है, x प्लस 10⁻⁸। तो pH कितना होगा? माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 10⁻⁻8। बात एक ही है, या तो ऐसे निकाल लो या POH की फॉर्म में निकाल लो, आंसर आपका वही आएगा, pH आपका सेम ही आएगा। अब बात आती है यहीं पे, इसी क्वेश्चन से एक नई चीज सामने आ गई कि POH भी कोई चीज होती है। तो आप सारी चीजें देख लो, pH क्या है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। POH क्या है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। pKa क्या है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ka या माइनस ऑफ लॉग ऑफ Kb। तो P किसी भी चीज के साथ लग सकता है, जरूरी नहीं है H आयन के साथ लगे। H आयन, OH आयन, एक और है हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन और H आयन एक ही बात है। आप यहां पर ये भी लिख सकते थे PH3 प्लस O आयन माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन और H आयन एक ही चीज है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन होता है H प्लस आयन प्लस H2O। ठीक है, और H2O खुद pH चेंज नहीं करता क्योंकि इसके पास H आयन और OH आयन इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, कुछ बात समझ आई यहां तक? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जांपल नंबर 17। 2 मिनट ध्यान लगाकर एक बार इसको समझ लो। अब एक केस ले लेते हैं हम बेस का, NaOH का। अब मान लो NaOH की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻8। ठीक है, फिर वही बहुत कम अमाउंट है तो हमें पानी लेना पड़ेगा। हमने लिया पानी H2O, उसे डिसोसिएट किया H प्लस आयन और OH माइनस आयन में। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन 1 थी, इसमें से कुछ x गया। अभी मैंने आपको बताया था KW होता है कंसंट्रेशन ऑफ H आयन प्लस OH आयन, और यहां दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों x। ठीक है, ऑन एडिंग NaOH ऐड करने पर क्या आप लिख सकते हो? NaOH टूट जाएगा Na प्लस OH माइनस आयन में, जब उसको पानी के साथ रिएक्ट कराकर एक्वस सोल्यूशन बनाया जाएगा। ये कितना है? 10⁻⁻8 मोलर।
और मैं जानता हूं NaOH एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो बेस है। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। चलो जी, कर गया डिसोसिएट। अब मैंने देखा कि यहां पे ये तो सोडियम है लेकिन ये OH है, और OH तो पहले भी दे रखा था। पहले OH था X, H था X, अब OH में ये और जुड़ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अब OH आयन की कंसंट्रेशन X से बढ़कर X प्लस 10⁸ मोलर हो गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से नया पीएच क्या होगा? या नई कंसंट्रेशन के क्या होगी? KW, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन अब, यानी कि X प्लस X मल्टीप्लाई में X प्लस 10⁻⁻8। तो यहां से फिर से X की वैल्यू आ जाएगी। अब जो X की वैल्यू आएगी आपकी वो होगी OH आयन की कंसंट्रेशन, H आयन की, सॉरी। देखो, क्योंकि H आयन तो पहले भी X था और अब भी X है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। H आयन पहले भी X था और अब भी। अब जरा ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे H आयन की कंसंट्रेशन X क्यों है? क्योंकि OH आयन की कंसंट्रेशन चेंज हुई है, H आयन की कंसंट्रेशन नहीं। और अगर H आयन की कंसंट्रेशन सॉल्व होके आ गई है तो आप pH निकाल सकते हो। अच्छा, जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा pH मांगे, POH भी मांग सकता है। POH मैंने बता दिया क्या होता है। अगर कभी आपको pH और POH निकालना हो तो आप क्या करोगे? जरा इधर आ जाओ, सब बच्चे ध्यान देंगे इस नोट पे। अभी मैंने आपको बताया KW होता है H आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में OH आयन की कंसंट्रेशन। अगर मैं लॉग ले लूं, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H आयन। और आप जानते हो मल्टीप्लीकेशन में एडिशन आ जाता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH आयन। ठीक है, अब इसमें आप एक बात समझेंगे कि माइनस ऑफ लॉग ऑफ KW है PKW, PH प्लस POH। अब मेरी बात सुनना बेटा, PKW क्या है? KW क्या था? 10⁻⁻14। 10⁻⁻14 का अगर मैं माइनस लॉग करूं तो वैल्यू आएगी 14। क्या आएगी? क्यों? 10 की पावर जितनी भी है वो वैल्यू बन जाती है, -14 वैल्यू बन जाएगा, माइनस पहले से बाहर पड़ा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +14 इसकी वैल्यू आएगी। +14 इज इक्वल्स टू PH प्लस POH, दैट इज 14 इज इक्वल्स टू PH प्लस POH। अगर आपको PH और POH में से कोई भी एक वैल्यू पता है और दूसरी निकालनी है तो आप क्या करोगे? 14 में से माइनस। क्लियर? यहां पर आप कह सकते हो कि PH होगा 14 माइनस POH, या POH होगा 14 माइनस PH। कहानी खत्म। तो ये एग्जाम्पल हो गया उसी के जैसा, जैसा भी हमने एनसीईआरटी। बात कर रहे हैं हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की, और वो कैसे वेरी करती है। वो डिपेंड किस किस पे करती है? देखो, पहले हमने बात की बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड, मतलब जो आसानी से H आयन लूज कर देगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। लोअर द बॉन्ड स्ट्रेंथ of EH bond,
higher will be acidic character. अब मैं आपसे पूछता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती या घटती कैसे है? एग्जांपल लेते हैं EH का। ग्रुप 17 लिया मैंने। E ग्रुप 17 के मेंबर होंगे जैसे HF, HCl, HBr और HI। अब कोई आपसे पूछे HF, HCl, HBr और HI में क्या डिफरेंस है? डाउन द ग्रुप ये सेंट्रल मेटल एटम जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इनका साइज इंक्रीज कर रहा है। डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो उसे तोड़ना आसान होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। ये है बात। नीचे जाते वक्त साइज इंक्रीज कर रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। खत्म कहानी। अब कोई आपसे पूछे अगर नीचे आते हुए बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो नीचे जाते हुए एसिडिक करैक्टर क्या कर रहा है? बढ़ेगा। एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। ठीक। तो अब कोई आपसे पूछे कि ऑर्डर क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ का तो वो है HF, उससे ज्यादा HCl, उससे ज्यादा HBr और सबसे ज्यादा HI। ठीक। अच्छा एक बात हुई है तो दूसरी बात मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है। जैसे CH4, NH3, H2O और HF। अगर मैं आपसे पूछूं यहां जाते वक्त चार्ज क्या कर रहा है तो इस पे चार्ज है +4, +3, -3। -2, -1 तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? CH का ज्यादा है। तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनका डिक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। तो जितना मैग्नीट्यूड कम होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये किस में चल रहे हैं? ये है आपके ग्रुप पीरियड वाइज, और ये था ग्रुप वाइज। किसी एक ग्रुप में बात करूं तो नीचे जाते वक्त H आयन को छोड़ना इंक्रीज हो जाता है, इसलिए जो हाइड्राइड्स हैं उनका एसिडिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है EH के बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर। और अगर मैं आपसे बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे तो पीरियड वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है 14th ग्रुप से 17th ग्रुप तक कम होता है। अगर मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो इसका मतलब वहां पर H आयन लूज करना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आयनिक करैक्टर बढ़ रहा है और कोवलेंट करैक्टर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक बार इसको हम एनसीईआरटी से देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दो। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, इसमें हम ध्यान देंगे यहां से। द आंसर इज लाइज इन इट्स बीइंग अ
complex phenomenon, but broadly speaking, we can say that the extent of the dissociation of an acid depend on strength and polarity. तो स्ट्रेंथ की बात किसकी करेंगे, एच बॉन्ड के स्ट्रेंथ की, और पोलैरिटी की बात किसकी करेंगे कि कौन कितना ज्यादा पोलर है, वो हम बात कर रहे थे अभी जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज करी थी। अब जरा इधर ध्यान दो। इन जनरल व्हेन स्ट्रेंथ ऑफ एच बॉन्ड डिक्रीज, जैसे जैसे एच बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो भी डिक्रीज कर जाती है। एच बिकम स्ट्रॉन्गर एसिड, और वो जो एच होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कब, जब पोलर ज्यादा होगा। एच बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड जब वो टूट आसानी से जाएगा। और दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं पोलर नेचर की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा एच और ए के बीच में, उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान दो। साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है। ये एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था। यहां पर इधर जाते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इंक्रीज कर रही है, पोलैरिटी इंक्रीज कर रही है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। इस बात को मैं यहां पे भी लिख रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीज कर रहा है, पोलैरिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एक पोलैरिटी की बात की थी इसने, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो एच आयन आसानी से छूटेगा, पोलैरिटी इंक्रीज करेगी तो एच आयन आसानी से छूटेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीज करेगा तो भी एच आयन आसानी से छूटेगा। तो ये दो बातें हैं जो हमें बताती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस तरीके से वेरी करती है, ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहां तक का सब कुछ आपको पहले आना चाहिए। कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, बात कर रहे हैं हम इक्विलिब्रियम की और आयन की। तो पहले हम देखते हैं कि आयन या इलेक्ट्रोलाइट दिखता कैसा है, और उसके बाद उसमें कॉमन आयन का क्या मतलब है, और उस कॉमन आयन से इक्विलिब्रियम में क्या लेना देना है। देखो, फिर से हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विच डिसोसिएट पार्शियली। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बात कर ली स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। मैं जानता हूं ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं इसको सॉल्वेंट में डालता हूं तो ये अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट होता है। ठीक, मैंने आपसे कहा बेटा इसके 100% लो। ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये मत सोचना है इतना ही डिसोसिएट होता है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये बात करें कि 100% है इनिशियली और ये 0 है, तो इस 100 में से 15% डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा मुझे 15% नहीं चाहिए मेरी रिएक्शन के लिए, मुझे 10% चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं रोक सकते कि हम इसको फिजिकली रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कितनी सीट है जिसपे ये बैठेगा, मतलब सॉल्वेंट में कितनी जगह है जहां पर ये जाके मिक्स होगा, उसकी बात करेंगे हम। और उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि ये कितना डिसॉल्व होता है। मैंने आपसे कहा भैया 15 जगह लेता है, तो उसमें कौन कौन से आयन आते हैं, अमोनियम आयन आते हैं और OH आयन आते हैं।
ठीक है। तो अगर मैं इसको पीछे करना चाहूं, जैसे अमोनियम के हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन अगर मैं कम करना चाहूं तो मैं उसके अंदर क्या डालूं? तो मैंने कहा उसके अंदर डाल दो पहले से ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अमोनिया का क्लोराइड, इसके पास अमोनिया के आयन है और क्लोरीन के आयन है। ठीक, अब देखना होगा क्या। ये एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर अमोनियम के आयन खुलने की टेंडेंसी कांस्टेंट है, उतने ही खुलेंगे, ऐसा नहीं है कि ज्यादा खुल जाएंगे। लेकिन हमने इस बार पहले से ही अमोनियम क्लोराइड डाल दिया तो उसके 100 के 100 आयन खुल जाएंगे। अच्छा, अब इसके 100 के 100 आयन जो थे, जो पहले खुल रहे थे, उनमें से 15 आयन खुल रहे थे। अब 15 डिसोसिएट नहीं होंगे, कुछ आयंस पीछे चले जाएंगे, 10 डिसोसिएट होंगे, 5 वापस चले गए। क्यों? क्योंकि इस सॉल्वेंट में पहले से पड़ा हुआ है अमोनिया, तो इस आयन को हमने कह दिया कॉमन आयन। अभी तो कॉमन आयन बताया, इफेक्ट नहीं बताया इसका। देखते हैं हम यहां पर क्या हुआ था। ये एक टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर हमने सॉल्वेंट लिया, आपका पानी, और उसके अंदर हमने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पर्पल कलर का आपको दिखाई दे रहा है जो डिसोसिएट हो गया। इसके अंदर दो चीजें हैं, अमोनिया भी और हाइड्रोक्साइड भी। ठीक है। अब आपने कहा भैया इतना अमोनिया नीचे कम चाहिए, लेकिन सॉल्वेंट के पास तो पूरी सीट है अभी, तो एक काम करो, उसमें पहले से कोई और सॉल्वेंट डाल दो, और वो भी ऐसा जो स्ट्रांग हो, वीक ना हो। इस बार हमने उसमें ये सॉल्वेंट डाल दिया स्ट्रांग। और कॉमन बात यह है कि इसके पास भी अमोनिया है और क्लोरीन भी। अब अगर मैं ऊपर से अमोनियम का हाइड्रोक्साइड डालूंगा तो वो ज्यादा अमोनियम को खुलने नहीं देगा। क्यों? पहले से ही खुला पड़ा है वो उसमें अमोनियम। ठीक है। मैं जैसे आपको कहूं कि बेटा एक पानी लो, उस पानी में नींबू निचोड़ लो, अब इसमें चीनी डिजोल्व करो, तो आप कहोगे भैया चीनी कम घुलेगी, क्योंकि पहले से एक चीज घुल चुकी है। अच्छा, इसका मतलब मैं पहले पानी में चीनी घोलता तो चीनी ज्यादा डिजोल्व होती? हाँ। ठीक है। अच्छा, आप कहोगे भैया मैं नींबू बाद में डालू या पहले डालू, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपनी जगह बना ही लेगा। फर्क किस पे पड़ेगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। अच्छा, तो यहां पर मैं किसकी कंसंट्रेशन कंट्रोल कर सकता हूं? अमोनियम के हाइड्रोक्साइड की, अमोनियम के क्लोराइड की? मैं अमोनियम के हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कंट्रोल कर सकता हूं, क्योंकि ये वीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता ना तो नहीं करता मैं इसकी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद, और दूसरी बात मैं किस वजह से कर रहा हूं? क्योंकि इनके पास कॉमन आयन है। कॉमन आयन क्या कहता है कि रिएक्शन पीछे चली जाएगी, जो प्रोडक्ट बने थे वो वापस आ जाएंगे। इस चीज को भी मैं समझाऊंगा कहां से पैदा हुआ है कॉन्सेप्ट। तो इसे कहते हैं हम कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट से हुआ क्या? अब आप कहोगे भैया अमोनियम इससे पहले कितना था? मेरी बात को जरा ध्यान में रखना। पहले अमोनियम कितना था? देखो, पहले अमोनियम था 15, दिखाई दे रहा है कितना था? 15। और OH कितना था? वो भी 15। अब अमोनियम कितना है? 15 से घट के 10 हो गया। लेकिन आपने एक बात ध्यान दी, 10 नहीं हुआ भाई, 110 हो गया। 100 ये भी तो है। बोलो, तो तुमने अमोनियम की कंसंट्रेशन कम करी है ज्यादा? यहां तो ज्यादा दिखाई दे रही है। तो तुम कहोगे भैया हम तो कम करने आए थे, लेकिन हम अमोनिया की कंसंट्रेशन कम करने नहीं आए थे। उसके साइड में बैठा देखो OH, पहले 15 था अब 10 हो गया। OH तो नहीं बढ़ाया ना मैंने। तो बेसिकली कंसंट्रेशन पे किसका इफेक्ट किसकी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है? कॉमन आयन की या कॉमन आयन के साथ वाले की?
कॉमन आयन के साथ वाले की वो भी वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कौन हो ना 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 बढ़ गए, हाँ बहुत ज्यादा हो गए ना, कम नहीं कर पाया मैं उसको, फर्क तो पड़ा है, हाँ ज्यादा हो गए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। तो यहाँ पे असलियत में किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करी है, अमोनिया की या OH की? अमोनिया की नहीं करी, OH की करी है। एक एग्जांपल लिया, कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उन्हीं को ध्यान रखना है आपको। दूसरा एग्जांपल, जरा ध्यान देंगे। इस एग्जांपल में हम किसकी बात करते हैं? अब हम बात कर रहे हैं H2S की। अब जब जो लिखूंगा वो बताना मेरे को क्या लिखा है, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझना सारे बच्चे, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं करता, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं करता, इसका मतलब मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि दो बच्चे आए हैं, एक सलोनी आई है, एक गौरी आई है। ठीक है, तुमने कहा भैया गौरी को कम पढ़ाओ, इसके नंबर कम आ जाएंगे। फिर एक बच्चे ने कहा कितना भी कम पढ़ा लो, इसके उतने नहीं आने। क्यों? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसने पूरा ही डिसोसिएट होना है, इसके पूरे ही नंबर आने, आप पढ़ाओ चाहे कोई और पढ़ाए। अच्छा सलोनी कम नंबर आए, ये पैसे कौन खिला रहा है? गुंजन। कंपटीशन कम कर रही है, मेरे को आके 10,000 रुपए देती है, लो भैया सलोनी के नंबर कम करा दो। ठीक है, लेकिन गौरी के क्यों नहीं करवा पाई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रही है, इसके कम करा दी। इसको हमने बता दिया बेटा ये होता है, ये होता है, कह रहे ठीक है भैया, भैया जो कह रहे हैं हम वही मान लेते हैं, और इसके नंबर गए। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट से हम पंगे ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग के साथ पंगे, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 100% ही टूटेगा। हाँ, ये उसका हिसाब किताब है कि वो 100% ही डिसोसिएट होता है। 15% जो हुआ है उसको मैं इधर उधर कर सकता हूं। ये आपको पूछना चाहिए क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट ही इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट। अब जरा इधर आ जाओ। अच्छा, इसका मतलब H2S को मैं कम बढ़ती कर सकता हूं। मैं फिर से केस ले रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। ये 100 थे, ये 0। अब इन 100 में से कुछ 15 टूटा। अब जरा ध्यान देना क्या होगा, यहाँ पे आगे 2 लगा हुआ है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा यही रहता है। टोटल कितना हो गया? और इसको देखना जो इसके साइड में लिखा है, उसके आगे तो कोई स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है नहीं, तो वो 15 का 15। ठीक, अब आपने कहा भैया कंसंट्रेशन कम करो, किसकी? देखते हैं, आ जाओ। मैंने H2S से पहले HCl डाल दिया, HCl H आयन और Cl आयन में टूट गया। जो H2S है वो 2H प्लस आयन और एक H2 माइनस आयन में टूटा। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे पूछूं, ये 100% था जब डिसोसिएट हुआ तो ये तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया। इससे हुआ क्या? ये 100 में से सिर्फ 15 डिसोसिएट हुआ था, 15 से 30 बना और ये 15 बना। लेकिन हुआ क्या, ये 15 में से 13 नहीं बना, ये रिएक्शन पीछे चली गई, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर एक कॉमन आयन इफेक्ट दिखाई दे रहा है। कौन है वो कॉमन आयन? हाइड्रोजन। अब मैंने आपसे कहा कि यहां पे किसकी कंसंट्रेशन कम हुई है? कॉमन आयन कौन है पहले वो ढूंढो। कॉमन आयन है आपका H, तो H की कंसंट्रेशन कम नहीं हुई है, H के साथ वाले की कंसंट्रेशन कम हुई है, वो है सल्फर। ठीक है, सल्फर की कंसंट्रेशन 15 से 10 पे डिक्रीज कर गई। अब मेरी बात सुनेंगे, सल्फर की कंसंट्रेशन डिक्रीज करी है, सल्फर की कंसंट्रेशन डिक्रीज करी है, हाइड्रोजन की नहीं। अब देखो, अब ये क्या है? H2S। ये कॉमन आयन तो नहीं है, लेकिन कॉमन आयन जैसा ही है, मतलब कंसंट्रेशन को हम फिर से शिफ्ट करने वाले, फिर से हम कंसंट्रेशन पे काम करने वाले। कैसे? हमने कहा कि फिर वही था, ये 100, ये 0, ये 0, 100 में से कुछ गया, ऐसा हुआ। इस बार मैंने एक ऐसी चीज डाली
जो H आयन को कंज्यूम करे। ये कैसे हो सकता है? अब आप कहोगे इसमें से H आयन कैसे कंज्यूम होगा? जब भी HOH के सामने पड़ा होगा वो H2O बनाने लगेगा, तो रिएक्शन आगे जाएगी। रिएक्शन तो इससे सल्फर की कंसंट्रेशन कम नहीं होगी, ज्यादा होगी। अब आपने कहा भैया ये जो कंसंट्रेशन कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, या हो क्यों रहा है? ये हो रहा है इक्विलिब्रियम की वजह से। किसकी वजह से? तो इक्विलिब्रियम में ऐसी क्या चीज है कि कंसंट्रेशन कम बढ़ती की जा सकती है? ठीक है, एक मिनट रुको बेटा, चार्जिंग की प्रॉब्लम। तो इन तीनों केस में, एक ये H2S वाला जो ये कराया, इससे पहले हमने देखा कि हम कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इससे पीछे भी हमने कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया। तो यहां पे हमें जो जो चीजें समझ में आई, वो ये कॉमन आयन इफेक्ट तब लगता है जब आपके वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन कॉमन हो। कॉमन आयन इफेक्ट कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करने के लिए यूज किया जाता है। कॉमन आयन इफेक्ट तभी लग सकता है जब दोनों में से कोई एक वीक हो। और कॉमन आयन इफेक्ट कॉमन आयन पे नहीं लगता, उसके साथ वाले आयन पे लगता है। ठीक है, हमने केस देखे अमोनियम क्लोराइड का, H2S गैस का। H2S गैस के साथ हमने लिया था HCl। H2S गैस थी वीक और HCl था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड था वीक और अमोनियम क्लोराइड था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। खत्म कहानी। अच्छा, अब हम आपसे बात कर रहे हैं जब ये दोनों केस देखे तब तो हमारी कंसंट्रेशन कम हुई थी। तीसरे केस में मैंने क्या किया? मैंने H2S के साथ एक NaOH ले लिया। NaOH ने H आयन के साथ रिएक्ट किया, उसके H आयन कंज्यूम करे, कंज्यूम करने पर रिएक्शन आगे बढ़ी और ऐसा रिएक्शन आगे बढ़ने से जो सल्फर था उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, तो यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, वो भी जो प्रोडक्ट में ऑल्टर होती है। और ये कौन एक्सप्लेन करता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता क्या है? ली चैटलियर प्रिंसिपल वो अब हम ध्यान देंगे।